माइक्रोमिट्टी, हमें ये बताएं। माइक्रोमिट्टी नेक्स्ट जनरेशनल प्रॉपटेक कंपनी है। प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के थ्रू रियल इस्टेट जैसे अनरेगुलेटेड सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए लीगल, वाइट मनी और हाई वैल्यू, हाई जनरेटिंग इनकम, हाई एप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टीज में आम आदमी का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए माइक्रोमिट्टी बनाया गया है। हमें ये बताएं प्रॉपटेक है क्या? व्हाट इज प्रॉपटेक? प्रॉपटेक प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है। अब आप आने वाले समय में प्रॉपटेक और फिनटेक दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। क्या है ये? शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो प्रॉपर्टी में टेक्नोलॉजी का यूज़ केस है। जितने रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ड्यू डिलिजेंस होता है, फाइनेंसिंग होती है, लीगल, जितना भी काम रियल इस्टेट में होना चाहिए वो सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। इससे होगा क्या? ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगे। आम आदमी को प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के थ्रू लीगल चेन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आप जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, फ्रैक्शनल एक वर्ड सुनेंगे, फ्रैक्शनल में खरीदेंगे, बेचेंगे, टोकनाइजेशन आप एक वर्ड सुनेंगे। इस सभी को जब प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के थ्रू होने वाला है, इसमें आप एआई भी सुनेंगे, डेटा एनालिटिक्स, रियल इस्टेट का रेगुलराइजेशन, रेट, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्रॉपटेक है। माय क्वेश्चन इज, अगर आप एक लेमैन को, कॉमन मैन को, एक आम आदमी को अगर समझाना हो आपको प्रॉपटेक क्या है तो कैसे समझाएंगे? कॉमन मैन को प्रॉपटेक समझाना है तो हमने वर्ड दिया है माइक्रोमिट्टी। माइक्रोमिट्टी ही प्रॉपटेक है, प्रॉपटेक ही माइक्रोमिट्टी है। क्या है? आम आदमी प्रॉपर्टी में अभी निवेश कैसे करता है? लास्ट में एक प्लॉट खरीद लेता है। कई लोग तो प्लॉट भी नहीं खरीद पाते हैं। वाइट मनी और कैश का कंपोनेंट है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हाई वैल्यू प्रीमियम प्रॉपर्टीज़, इसमें तो कॉमन मैन का एंट्रेंस ही नहीं है। तो वेल्थ बिल्डिंग का जो टॉपिक हमने माइक्रोमिट्टी के साथ जोड़ा है वो प्रॉपटेक के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी का आगमन हो गया है अब इस जनरेशन के लिए। तो प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो रूल्स रेगुलेशन आएंगे, जो डिजिटाइजेशन आएगा, जो टोकनाइजेशन आएगा, उस कारण से आम आदमी, कॉमन मैन, ऑफिस गोइंग बंदा जिसके पास वाइट का पैसा होता है, वो उन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर पाएगा जिसमें अभी तक सिर्फ एचएनआई और बड़े बड़े बिल्डर्स, कॉलोनाइजर या बड़े लोग कर पाते थे। ये सब संभव हो पाएगा प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के कारण। अब वो प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी है क्या? है तो टोकनाइजेशन, रेट, यूज़ ऑफ एआई, ब्लॉकचेन, ये आप वर्ड सुनेंगे। शायद आम आदमी को अभी ऐसा लगे कि ये फिर टेक्निकल हो गया, लेकिन बड़ा आसान है। इसमें एक शब्द आएगा फ्रैक्शनल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। फ्रैक्शनल क्या है? बड़े आसान शब्दों में समझाऊं तो माइक्रोमिट्टी आपको एक बड़ी प्रॉपर्टी में 100 करोड़, 200 करोड़ या 400 करोड़ की प्रॉपर्टी में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ रुपए से एंट्री दे रहा है। 1 करोड़ सुनने में आम आदमी के लिए अगेन बहुत बड़ा है, बट हम अगर देखने जाए तो इतना इन्वेस्टमेंट एक मिडिल क्लास वाला बंदा करता है, लेकिन अगेन लास्ट में एक प्लॉट में या एक ऑफिस में। अब प्रॉपटेक के कारण जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उस कारण, टोकनाइजेशन के कारण आप इजीली हाई वैल्यू, हाई अप्रिशिएटिंग प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टीज, प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में पहले दिन से पार्टनर बन पाएंगे, और ये सब संभव होगा प्रॉपटेक के कारण। Who are other big players in the PropTech market? ये बताएं। प्रॉपटेक के मार्केट में पुराने नाम है मैजिक ब्रिक्स, नो ब्रोकर। ये लोग रेंटल से रिलेटेड वेबसाइट्स इन लोगों ने बनाई, बाय सेल की वेबसाइट बनाई। ये लोग प्रॉपटेक में प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी लेकर आए। ये लास्ट जनरेशन के काफ़ी नोन नेम से। न्यू जनरेशन में कंपनीज अब आ गई हैं, स्टाटा प्रॉप, प्रॉपशेयर कैपिटल, गुरुहा प्रॉपटेक, एजबिट्स, LDRX, ये कुछ अलग कर रही हैं। तो प्रॉपटेक के में मार्केट बहुत बड़ा है। आपको जैसा हमारा IT होता था, IT में IT सर्विसेज होती हैं, BPO होता है, कॉल सेंटर्स हो रहा है, कोई प्रोडक्ट कंपनी है, SaaS है, वैसे प्रॉपटेक बहुत बड़ा है। तो एक सबसेट है पूरा जहाँ पे प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के थ्रू रेंटल वेबसाइट्स क्रिएट हो रही हैं। मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स हो गई। हम कुछ फ्रैक्शनल की कंपनीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को ईजी बना रहे हैं वाया प्रॉपटेक। तो ये नाम हो गए स्टाटा प्रॉप, प्रॉपशेयर कैपिटल, एजबिट्स। कुछ कंपनीज आपको काम करती देखी मिलेंगी, रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स में काम करते हो, जैसे रेजर पे कंपनी जो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स के लिए काम कर रही हैं। तो ये ह्यूज है। लेकिन कुछ प्रोमिनेंट नाम्स मैंने आपको जैसे बताए वो है स्टाटा प्रॉप, प्रॉपशेयर कैपिटल, जिलो, ग्लोबली नोन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। LDRX आपने नया नया नाम सुना है। ये लोग फिनटेक का लाइसेंस की बात कर रहे हैं और फिनटेक के थ्रू प्रॉपटेक को आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रॉपटेक का मार्केट कितना बड़ा है? तो नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट है जो ये बोलती है कि 4000 करोड़ का बिजनेस
इंडिया में अभी हो चुका है प्रॉपटेक में, और 2030 तक यह बिजनेस 8,000 करोड़ का हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स की एक रिपोर्ट है जो ये बोलती है कि दुनिया भर में ये 7,20,000 करोड़ का मार्केट है। 7,20,000 करोड़ और 8,000 करोड़, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो 7,20,000 करोड़ ग्लोबली है, 8,000 करोड़ इंडिया में 2030 तक हो जाएगा। तो 7,20,000 करोड़ भी 2030 तक ही होगा। लेकिन ये बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इंडिया में काफ़ी ट्रांजेक्शन आज भी रियल एस्टेट में कैश में होते हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एआई का अडॉप्शन, ब्लॉकचेन का अडॉप्शन और ये प्रॉपटेक, ये जो डिस्पैरिटी है जो नंबर्स में हमें दिख रही है, इसको बराबर कर देगा। हमें लगता है 2030 तक इंडिया में प्रॉपटेक का मार्केट ईजीली हो जाएगा 2 लाख करोड़ तक। कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? बड़ा आसान सा जवाब है, भारत में हर आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्टर है। आम आदमी ऑलरेडी रियल एस्टेट में इन्वेस्टर है। आम आदमी का पैसा सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में ही जाता है। हर आदमी रियल एस्टेट को एक्चुअली समझता है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होगा या ज़मीन में होगा। स्टॉक मार्केट में तो कुल 5 मिलियन इन्वेस्टर्स ही हैं। बाकी लोगों का इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? गांव, छोटे शहर, बड़े शहर, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, और एक नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 है। प्रॉब्लम आज तक ये थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, कैश कंपोनेंट में ज़्यादा डील होता था, तो ये ट्रेसेबल नहीं था, है ना, ये ट्रैक्ड नहीं था। अब जैसे भारत की आबादी में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, यंग जनरेशन, ऑफिस गोइंग लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिनके पास अब कैश कंपोनेंट होता ही नहीं है। अब सबके पास ज़्यादातर वाइट कंपोनेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपटेक के थ्रू आएगा। तो ये जो ग्लोबली और इंडिया में डिस्पैरिटी दिख रही है, ये एक्चुअली डिस्पैरिटी बहुत तेज़ी से दूर होती जाएगी। So who are the big names investing in PropTech? निखिल कामत जी ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, बड़े ही फेमस पर्सनालिटी हैं। उनका एक फ़ंड है गृहा प्रॉपटेक, करीबन 150 करोड़ का उन्होंने फ़ंड बनाया है प्रॉपटेक में इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, मैट्रिक्स पार्टनर्स, सेब्रे कैपिटल, IIFL वेल्थ, काफ़ी सारे नाम हैं जो अब प्रॉपटेक के अंदर पैसा लगा रहे हैं। So what is the USP of Micromitti? माइक्रोमिट्टी देश का पहला स्टार्टअप होगा जो स्किन इन द गेम, हम जो बोलते हैं कि अपना पैसा पहले लगाएगा फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो माइक्रोमिट्टी हर वो प्रोजेक्ट, हर वो प्रॉपर्टी जिसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होकर हाई अप्रिसिएशन होगा, प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, 100% पैसे पहला माइक्रोमिट्टी का लगेगा। उसके बाद उसमें से 40% फ्रैक्शनल में जाएगा। अभी तक भारत में जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर मोर इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वो आपसे पैसा लेती हैं और किसी बड़े बिल्डर को दे देती हैं। उनका स्किन इन द गेम होता नहीं है। SM रिट्स की हम बात करेंगे आगे चल के, जो सेबी एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ला रहा है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जो कंपनीज इस सेक्टर में काम कर रही हैं उनका स्किन इन द गेम कितना है, खुद का कितना पैसा लगा है। माइक्रोमिट्टी पहली ऐसी कंपनी है जो पहले पैसा 100% अपना लगाती है, उसके बाद आम आदमी को अप टू 40% अपने साथ जोड़ लेती है। ये हमारा बड़ा यूनिक मॉडल है जो अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं करा है। What is the vision and mission of Micromitti? माइक्रोमिट्टी का विजन बड़ा सिंपल है, रियल एस्टेट के अनरेगुलेटेड मार्केट में रेगुलेटेड तरीके से आम आदमी की एंट्री। वेल्थ बिल्डिंग कराना चाहते हैं हम कॉमन मैन की। हम ईजी तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू ईज ऑफ ट्रांजेक्शन्स विथ ट्रांसपेरेंसी और हाई वैल्यू हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉमन मैन की एंट्री करवाना चाहते हैं। हम वेल्थ बिल्डिंग को ईज करना चाहते हैं। How will this benefit real estate sector? रियल एस्टेट सेक्टर प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के कारण नया इन्वेस्टमेंट देखेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में आज आप काफ़ी तेज़ी से आम आदमी का पैसा जाते हुए देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होता हुआ देख रहे हैं, वैसे ही रियल एस्टेट में वाइट मनी माइक्रोमिट्टी और माइक्रोमिट्टी जैसी अलग अलग प्रॉपर्टी कंपनीज के कारण आप आते हुए देखेंगे। जैसा कि सेबी की चेयरमैन मधावी पुरी बोल के गई हैं कि स्टॉक मार्केट के बराबर अगले 10 साल में प्रॉपर्टेक मार्केट हो जाएगा। हम बोल रहे हैं अगले 3 साल में हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर में एक्चुअली टेक्नोलॉजी की काफ़ी ज़रूरत है। विद टेक्नोलॉजी, विद ब्लॉकचेन, AI और डेटा ट्रांसपेरेंसी, डेटा एनालिटिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाएगा, रियल एस्टेट मार्केट में नए लोगों की, नए जनरेशन की एंट्री हो जाएगी। रियल एस्टेट मार्केट में कई सारे जॉब, प्रोफेशनल जॉब्स निकल कर आएंगे। अभी तक रियल एस्टेट मार्केट में जॉब करना इज़ मोर लाइक ठीक है, बट नॉट अ वेरी प्रोफेशनल साइड ऑफ रियल एस्टेट
जॉब आपने देखे होंगे। ये सब कुछ अब नई टेक्नोलॉजी और प्रॉपटेक के कॉम्बिनेशन से रियल एस्टेट में आएगा। सेक्टर के साथ साथ जीडीपी को फायदा होगा, आम आदमी को फायदा होगा, यंग जनरेशन को फायदा होगा। So how this will benefit common man? देखिए, जैसे स्टॉक मार्केट में ज़ीरोधा के कारण आज हर व्यक्ति आपको स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हुए दिखेगा। बटन दबाओ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, बटन दबाओ स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर। कॉमन मैन का पैसा वैसे ही रियल एस्टेट में इजीली आ पाएगा। कॉमन मैन को फ़ायदा ये होगा कि हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़, बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर वो इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे सेफ सिक्योर तरीके से। इस तरह से माइक्रो मिट्टी बेनिफिट करेगा ब्रोकर्स को। देखिए, ब्रोकर एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत मेहनत करती है। एक्चुअली पूरा रियल एस्टेट मार्केट चलाती ही ब्रोकर है। ब्रोकर्स के ट्रस्ट पे ही एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, ब्रोकर के ही बोलने पर पैसा निकाल लेता है। लेकिन ब्रोकर्स को मिलता क्या है? सिर्फ कमीशन। तो ब्रोकर्स को आज रियल एस्टेट में सिर्फ एक मॉनेटरी टूल जैसा बिजनेस रह गया है उनका। इससे लिया, उसको दिया, पैसा लिया, बाहर। आप कोई विरासत नहीं छोड़ पाते, आप कोई ब्रांड नहीं बना पाते, क्योंकि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर रिलेशनशिप वो कैरी फॉरवर्ड होता नहीं है, ठीक है, या फिर वो एक्सपेंड नहीं होता है ग्लोबली। आप बहुत अच्छे ब्रोकर हैं अपने शहर में, अपनी गली में, अपने गांव में, लेकिन आप ग्लोबल लेवल पे नहीं कुछ कर पाते क्योंकि आपके पास ब्रांड नहीं है, आपके पास कस्टमर एक्सपीरियंस देने का कोई तरीका नहीं है। बिकॉज ऑफ प्रॉपटेक ब्रोकर बहुत कुछ कर पाएगा। ब्रोकर अब कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में बात करेगा, ब्रोकर अब कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा। प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के कारण वो अपने कस्टमर्स को ग्लोबल लेवल के इन्वेस्टमेंट्स करवा पाएगा और ईजीली ट्रांजेक्शंस करवा पाएगा दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, ना कि सिर्फ एक प्लॉट और एक ऑफिस। तो ब्रोकर्स के लिए प्रॉपटेक तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। माइक्रो मिट्टी में क्या कुछ खास है ब्रोकर्स के लिए, बताएं। देखिए, ब्रोकर पूरे रियल एस्टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है। आज सारे रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स ब्रोकर्स ही करवाते हैं, उन्हीं के ट्रस्ट पे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लेकिन ब्रोकर्स को क्या मिलता है? सिर्फ 2% 3% का एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कट। उनका कोई ब्रांड नहीं होता, वो कोई ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स नहीं करवा पाते, वो किसी हाई वैल्यू प्रॉपर्टी में किसी को पार्टनर नहीं बनवा सकते, ठीक है। वो क्या बेचते हैं? एक प्लॉट, एक ऑफिस, ज़मीन। इसके बाद क्या? प्रॉपटेक के कारण, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के कारण वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे और उससे उनकी जो कस्टमर्स हैं वो अब सिर्फ एक प्लॉट नहीं, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में पार्टनर्स बन पाएंगे। ब्रोकर्स प्रॉपटेक के कारण देश विदेश ग्लोबली पैसा इजीली इन्वेस्टमेंट करवा पाएंगे जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। एक रेकरिंग इनकम उनका जनरेट होगा। एक जो पूरा कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर रिटेंशन के जो टॉपिक्स होते हैं, जो हम बड़ी बड़ी ब्रांड्स में बात करते हैं, वो ब्रांड वाले डिस्कशंस, वो ब्रांड वाला सेल्स पॉइंट ब्रोकर्स के पास होता नहीं है, क्योंकि वो एक ब्रांड का प्रोडक्ट बेच के बाहर हो जाते हैं, उस ब्रांड का हिस्सा नहीं होते। अब उन्हें एक ब्रांड मिलेगा। माइक्रोमिट्टी एक ब्रांड है जिसमें ब्रोकर इम्पेनलमेंट करेगा, टेक्नोलॉजी से मिलेगा और वो दुनिया भर के प्रोजेक्ट में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगा पाएगा और उस कस्टमर का रिलेशनशिप, एक्सपीरियंस सब कुछ खुद मैनेज कर पाएगा। उनको सिर्फ एक 3% 5% ब्रोकरेज के अलावा उनकी जो जीवन भर की मेहनत है वो एक विरासत में एज ए ब्रांड उनके साथ चलेगी। ये सबसे बड़ा प्रॉपटेक का एक रिवॉल्यूशन आने वाला है ब्रोकर कम्युनिटी के लिए, विद माइक्रोमिट्टी एंड विद प्रॉपटेक। इंदौर और इंडिया लेवल पर माइक्रोमिट्टी किस तरह से कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, इस बारे में कुछ बताएं। माइक्रोमिट्टी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा वेल्थ बिल्डिंग। माइक्रोमिट्टी वेल्थ बिल्डिंग फॉर कॉमन मैन, यही हमारा मोटो है और यही हमारा कंट्रीब्यूशन है। आम आदमी रेगुलर सेविंग, रेगुलर इनकम, इन सारे प्रोडक्ट में काफ़ी पैसा लगाता है, लेकिन एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता। हमारा विजन, मिशन अल्टीमेटली यही है कि आम आदमी भी पैसा बना पाए, उस चीज़ों में पैसा लगा पाए जो सिक्योर्ड है और लॉन्ग टर्म में आपको एक विरासत में वेल्थ, हम जिसे बोलते हैं, वो मिले। दूसरा, हम जॉब जनरेट करना चाहते हैं क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़ा है, अनरेगुलेटेड है। जैसे जैसे इसमें रेगुलेट होते जाएगा, जैसे जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, जैसे जैसे इसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा वाया प्रॉपटेक, वाया माइक्रोमिट्टी, हमें लगता है हम काफ़ी नए जॉब्स इंडिया में जनरेट कर पाएंगे, जो हम सबसे ज़्यादा इसके लिए प्राउड फील करते हैं कि हम ये कर पाएंगे और हम कर रहे हैं। थर्ड, हम इसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। हमारा जैसे प्रोडक्ट एक माइक्रोमिट्टी लक्स विलास, 100% रिमोट विमेन इसमें काम कर सकती हैं। ये इंडिया के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पे हॉलीडे होम्स बनाने की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हम अगेन असेट अप्रिसिएशन और रेगुलर इनकम की बात कर रहे हैं, वेल्थ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ 100% रन बाय विमेन। तो ये कुछ इनोवेटिव अप्रोचेस हम प्रॉपटेक में लेकर आ रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस IT से निकल कर आई हैं। बट हमें लगता है इन सारी चीज़ों से देश और दुनिया में इंडिया और इंदौर का नाम काफ़ी आगे जाएगा।